वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुर मीनमोऽसुध केवलीभणदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आज का प्रचलित जितना भी मेडिकल साइंस है वह दृष्टि दोष संबंधी एक दोष का जिक्र करता है, ड्यूअल विजन, दोहरी दृष्टि। उसका अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु देखता है तो उसको वह वस्तु दो दो दिखती है। किसी भी चीज़ को देखे एक विकृति है ये, और आज के साइंस ने उसको मात देते हुए कुछ इन्वेंशंस, कुछ दवाइयों की है जिसके द्वारा इसका उपचार हो सकता है। साइंस ये मानता है कि 6 माह तक, कैसा इत्तेफाक है देखो, आपको बहुत सुहावना लगेगा ये प्रकरण। आपको 6 महीने यदि निरंतर दवा का डोज लेते रहे तो डॉक्टर का ये कहना है ये दृष्टि दोष ठीक हो सकता है, दोहरी दृष्टि की। और ये दवा और कुछ नहीं करता, रेटिना पर पूरा वर्क करके लगभग 6 महीने वो ठीक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैंने पहली बार ये सुना मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई, मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर को, मैंने कहा हमारा आध्यात्मिक साइंस भी, वितराग विज्ञान भी दृष्टि दोष का जिक्र करता है, और वह दृष्टि दोष इस कदर का है, ड्यूअल विजन अभी उसको जो कहो, यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं और उसको देख रहा है वो एक। अनादिकाल से यही विकृति है, और बराबर डोज मिलने पर उसको अपने स्वरूप के भिन्नत्व का भान होने पर, डिस्क्रिमिनेटिव साइंस, भेद विज्ञान होने पर, 2 वस्तुओं का 2 रूप में ज्ञान होने पर ये उसको ड्यूअल विजन ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मिली जुली हालत में भी उन 2 वस्तुओं को वो 2 रूप में ही देखता है। भाग्य से इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अवधि 6 माह ही की है। और भी कोइंसिडेंस एक ये भी है कि जिस प्रकार वो रेटिना में काम करता है, हमको जो वस्तु, एक वस्तु 2 दिख रही है, हमको वस्तु में कुछ नहीं करना है, करना हमें हमारे दृष्टि में है। और यहाँ पर भी आध्यात्मिक फील्ड में जो 2 वस्तु एक भाषित हो रही थी, वस्तु को कुछ नहीं करना है, बनी रहने देवे उनकी जगह, और मिली जुली हालत में ही, सम्मिलित हालत में ही, समुदाय रूप पिंड में ही उनको अलग अलग देखना है, और लक्षण भिन्नता के द्वारा ये सब संभव होता है। सुंदर प्रकरण 17वीं 18वीं गाथा की टीका के माध्यम से चला। अज्ञानी जीव ने केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, अर्थात गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। पंडित जी साहब और एक उदाहरण देते हैं वहाँ पर, कुत्ता हड्डी चबाते समय हड्डी को चूसते चूसते कुत्ते को जो खून का स्वाद आ रहा है, ये बात फैक्ट की है कि हड्डी को चूसते चूसते खून का स्वाद आ रहा है, ये फैक्ट की बात है, वास्तविकता है। अभी तक नहीं था स्वाद, इसके बाद भी नहीं होगा हड्डी हटाओ तो, लेकिन फिर भी यकीन मानना ये जो स्वाद है वो हड्डी से उपजे खून का स्वाद नहीं है, क्योंकि हड्डियों में किसी भी
खून थोड़े ही हुआ करता है। उदाहरण को अच्छे से समझना। उस काल में भी कुत्ते को यह समझ जरूरी है होना कि हड्डी चूसते चबाते हुए भी जो स्वाद मुझे आ रहा है वो खून का ही आ रहा है इनफैक्ट, और जो खून का स्वाद आ रहा है वह भी मेरे तालू में से आ रहा है। वो खून कोई हड्डी में से नहीं उपज रहा है वो। और ये उसको, कुत्ते को ये भ्रम इतना महंगा पड़ रहा है, अपने तालू फाड़ने की कीमत पर उसको ये करना पड़ रहा है। मान क्या रहा है? हड्डी में से खून आ रहा है और उसकी मिठास को अनुभव करता है, उस खून की जो अपने ही तालू से उपजी है, और मानता है ये हड्डी से उपजी है, इसलिए हड्डी कहाँ छोड़ना चाहता है वो। छोटे छोटे बच्चों को कहानी बताई गई थी, सिखाई गई थी। हम आई थिंक 4th में थे। ग्रीडी डॉग, अ ग्रीडी डॉग, एक कुत्ता था और वो एट द बैंक ऑफ रिवर, एक नदी के किनारे गया और उसने देखा एक अपना प्रतिबिंब दो कितने भ्रम पाल रहा है। एक तो भ्रम ये पाले बैठा है और एक वो भ्रम पाले बैठा है, भ्रम पे भ्रम। और वो उसको ना, उसका भी चाहिए उसको, अरे तेरा भी चला जाएगा, और वो भोंकने में वो चला जाता है। ठीक उसी प्रकार विषयों को चूसते समय जो हमें तुम्हें सुख का वेदन होता है, उसमें भी यकीन मानना वो सुख का वेदन होता है, ये फैक्ट की बात है। लेकिन वो सुख का वेदन होता है, वो विषय से उपजा सुख नहीं है, भोग से उपजा सुख नहीं है। वो विषय को भोगते भोगते, विषय को भोगने की इच्छा का जो शमन, कमती होती है। शमन तो पवित्र वर्ड है, वैसे शमन तो भेद विज्ञान के अर्थ में, इसलिए मैं उस शब्द को हटा रहा हूँ। उस इच्छा की जो कमती हुई है, उस इच्छा की कमी को लेकर वो सुख हुआ है। सोचिए, जो इच्छा की कमी से ही ये सुख उत्पन्न हुआ है, तो इच्छा के अभाव से सुख कैसे उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये भ्रांति मत पालिए कि भोगों से और विषयों से सुख और ज्ञान होता है। ज्ञान और सुख हमारी अपनी निजी पूंजी है, वो बाहर से उसको कैसे आएगी। आई थिंक इट्स 68th प्रवचन सार के 68वीं गाथा बहुत अच्छी है, जिसमें ये कह रहे हैं, तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्थि कायवम। क्या कहा? जिनकी दृष्टि ही तिमिरहारी है। नॉक्चर्नल एनिमल्स होते हैं, निशाचर प्राणी होते हैं, उनको रात में भी दिख जाता है। कहते जिनकी दृष्टि ही तिमिरहारी है, तिमिरहरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्थि कायवम, उनको बाहर के दीपक की क्या आवश्यकता है। जिनका स्वरूप ही, टीका पढ़ना चाहिए, गाथा पढ़ना चाहिए 68 प्रवचन सार, जिनका स्वरूप ही सुख रूपी है, जिनका स्वभाव ही ज्ञान और सुख रूपी है, उनको बाह्य विषयों की क्या आवश्यकता है ज्ञान और सुख होने के लिए। इन सब का तात्पर्य इतना सा कि जितने भी ज्ञेय प्रतिबिंबित हमारे ज्ञान में हो रहे हैं, उससे भिन्न जो अनुभूति स्वरूप आत्मा, उसको यह मैं ऐसा हमें अनुभव करना है। यही धर्म है। धर्म इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता। बुद्धत्व की प्राप्ति का यही उपाय है। बुद्धत्व की प्राप्ति अनेक मिली जुली वस्तुओं में से अपनी वस्तु छांटना, तरकीब से, लक्षण भिन्नता से। इसको शब्द क्या दिया मैंने अभी? इसी से बुद्धत्व प्रकट होता है। बुद्धत्व जानबूझकर शब्दों का मैंने रखा है, क्योंकि आगे मेरा प्रकरण बढ़ रहा है। सहज शंकाकार की शंका उत्पन्न हुई है, ये बुद्धत्व उत्पन्न होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है? बाहर में कुछ कारण होना न होना ऐसा कुछ है क्या? तो इसके अपेक्षा दो भेद किए हैं, स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व, जिसे हम निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन ऐसा कहते हैं। हालांकि मिथ्यात्व के भी जो दो भेद है ना, कौन से? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। आप जानते हैं ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व ऐसे शब्दों का उद्घाटन सबसे पहली बार हमारे बीच में किसने किया है? वैसा पंडित टोडरमल जी ने किया है। उससे पहले 12वीं सदी के आशाधर जी ने जरूर किया है। अभिग्रहित और अनभिग्रहित, उसको एकदम शॉर्ट में करके ग्रहित और अग्रहित किया।
ऊपर से देखने पर वो ग्रहित का अर्थ अधिगमज और अग्रहित का अर्थ निसर्गज ऐसा प्रतीत होता है। शब्दों का तो ऐसा ही अर्थ है, लेकिन भाव एक नहीं है दोनों का, यह अभी आपको पता चलेगा। निसर्गज अधिगमज दो प्रकार के सम्यक तो कहे हैं। कल अपने स्वाध्याय के उपरांत आए हुए प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे आज का पूरा पीरियड मैं इसी के लिए लगाऊंगा, ऐसा विचार है। निसर्गज का अर्थ बाय सेल्फ, उपादान की ताकत से, बिना निमित्त के सहारे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा निसर्ग सम्यक दर्शन। और अधिगमज का अर्थ आत्मा के ज्ञान से उपजता है सम्यक दर्शन। ऐसा निसर्गज और अधिगमज का अर्थ इस प्रसंग में नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो हर एक सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज दोनों सिद्ध होंगे, क्योंकि आज तक जितने सम्यक तो हुए हैं वे उपादान की ही ताकत से हुए हैं एक, और जितने भी सम्यक तो हुए हैं वो ज्ञानपूर्वक ही श्रद्धानु हुआ है, इसलिए ऐसा भेद ही नहीं बनेगा। इसलिए निसर्गज का अर्थ स्वाभाविक रूप से बिना किसी आलंबन के अपने उपादान की ताकत से ऐसा अर्थ नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो सभी सम्यक तो होते हैं। और अधिगमज का अर्थ, अधिगम का अर्थ ज्ञान लेते हैं, आत्मा के ज्ञान से ही श्रद्धान होता है। ऐसे भी सभी सम्यक तो होते, क्योंकि ज्ञान बिना का श्रद्धान कल कहा जा रहा था गधे के सिंह समान है। ऐसा अर्थ इस प्रसंग में नहीं करना है। इस प्रसंग में अधिगमज का अर्थ आपको करना है पर के उपदेश से उपजा हुआ सम्यक्त्व। पर के उपदेश के काल में हमारा उपादान जागृत हुआ और उपादान के बल पर सम्यक्त्व हुआ, लेकिन निमित्त के रूप में बाहर में जिनोपदेश था, उसको कहेंगे अधिगमज। यहाँ पर अधिगम का अर्थ उपदेश, ज्ञान, यहाँ पर द्रव्य ज्ञान लेना। द्रव्य ज्ञान मतलब जिनवानी, जिसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। भाव ज्ञान नहीं लेना। मैं इजी टू अंडरस्टैंड ये बोल दिया आपको, क्योंकि इसको भी आगम कहते हैं ना, जिनवानी को भी आगम कहते हैं, जबकि गम धातु से बना और गम धातु तो ज्ञानार्थक है। तो यह द्रव्य ज्ञान, द्रव्य ज्ञान मतलब ज्ञान का निमित्त कारण, इसीलिए। तो अधिगमज और निसर्गज का अर्थ क्या करना? अधिगमज का अर्थ उपदेश के निमित्त से। उपदेश से भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध कहकर बोलना वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की ही अपेक्षा होता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनागम में स्वीकार किया गया है। कोई भी कार्य होते समय निमित्त की हयाती होती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। निसर्ग सम्यक दर्शन का एक विशिष्ट अर्थ है। ऐसा अर्थ नहीं लेना कि बिना निमित्त के, क्योंकि निसर्ग सम्यक दर्शन में भी जिन बिंब दर्शन आदि बहिरंग निमित्त का भी बखान किया गया है। तो निसर्गज का केवल अर्थ बिना उपदेश के, दैट्स ऑल। आचार्य ने इतनी परिभाषा की जो उपदेश के निमित्त से हो और उपदेश के बिना हो। निसर्ग सम्यक दर्शन जो बिना उपदेश के निमित्त से हो। आगे बढ़ता हूँ। निसर्ग सम्यक दर्शन के कल दो भेद किए थे मैंने यहाँ पर मनुष्यों की अपेक्षा। मनुष्यों में और तिर्यंचों में सम्यक्तों के तीन बहिरंग कारण कहे। उससे पहले मैं और एक बात को खोल दूँ। अंतरंग निमित्त कारण दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम हुआ करता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा, पहली बार हुआ है, तो उसमें नियामक एक अंतरंग कारण बैठा है, दर्शन मोह का उपशम, प्रथम उपशम सम्यक तो है तो, और क्षयिक सम्यक तो है तो वैसा लगा ना, दर्शन मोह का क्षय, और क्षयोपशमिक हो तो दर्शन मोह का क्षयोपशम। अंतरंग कारण तो बैठा ही है। और इसी सूत्र की टीकाओं में सर्वत्र आचार्य ने इस बात का जिक्र किया कि अंतरंग निमित्त तो ये है। अब बाहर में उपदेश रूप निमित्त है कि नहीं है, बात इतनी सी ही है। फिर एक प्रश्न और एक आया था कल, एक प्रश्न का समाधान मैंने कर लिया। दूसरा प्रश्न यह था कि ये निमित्त को क्यों बताया गया है जब कार्य उपादान से ही होता है। बात वही है कि घड़ा का उपादान कारण मिट्टी होने पर भी घड़ा लाने के लिए जाना किसके पास? कुम्हार के पास। इतना विवेक लोक का में होना चाहिए। उसी प्रकार एक व्यवहारिकता के लिए
यद्यपि सम्यक दर्शन होगा वो आत्मा के ही आश्रय से होगा, लेकिन फिर भी जिनमें प्रवृत्ति करने से यह सब संपन्न होने के अवसर होंगे, ऐसा देव शास्त्र गुरु की हयाती कही। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, जिन भीम दर्शन के रूप में देव को ले लिया, शास्त्र के रूप में जिनवानी को ले लिया, और गुरु का भी समावेश या तो जिन भीम के रूप में हो सकता है यदि मुद्रा लेते हैं तो, और उपदेश में लेते हैं तो जिनवानी हो तो गया। श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम, यह व्यवहारिकता को अदा किया, क्योंकि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन इतना ही कहने से काम थोड़ी चलता। एक बात कल मैंने एक बिंदु को यहाँ से उठाया था, मैंने यह कहा था कुछ भाई अपने ऐसा समझते हैं कि उपदेश तो बहुत ज़रूरी है सम्यक के लिए, इस भाव में नहीं हुआ हो और सम्यक तो आज हुआ हो और उपदेश सामने नहीं हो, जिसको हम निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं, तो पूर्व भाव में जरूर हुआ होगा। उसके लिए मैंने कल ये जिक्र किया था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। ऐसा एक में और पहला आधार लेटेस्ट हमको 60, 70, 80 साल में मिला है, वह भी आपको पढ़ना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि तन निसर्गा दधिगमाध्वा सूत्र का भावार्थ, और वह लिखा है फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने, जो आगम के सेवी थे, आगम के भक्त थे, और जिन्होंने अपने दम पर दिग्विजय की थी कई बिंदुओं को लेकर। लेकिन आपको यह मानकर चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हुआ करता। जब तक हमारे पास आगम की कोई भी बात नहीं है, हम किसी को भी तब तक नहीं मान सकते जब तक टकराहट नजर आ रही है परस्पर विरुद्ध। इसलिए मैंने बोलते बोलते उस दिन यह कहा था, अब फुलचंद जी को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत आदर सम्मान करता हूँ मैं उनका, वो आदर सम्मान अपनी जगह है। मैंने इसलिए बोलते बोलते कहा था, किसी ने यह कहा फुलचंद जी ने लिखा है, मैंने कहा अब कौन से फुलचंद जी की बात कर रहे हैं? उन फुलचंद जी की तो बात नहीं कर रहे आप जो सिद्धांत ग्रंथ के पढ़ने का निषेध गृहस्थों को किया करते थे, और मैं नहीं मानता इसको कोई भी स्वीकार करेगा, और महिलाओं के तो हाथ में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता रही। कहने का मेरा तात्पर्य है, गोपाल दास जी बरिया देखो, उनकी ख्याति ये है जो टोडरमल जी से नहीं बना, ऐसा मैंने कभी कहा होगा। टोडरमल जी ने गोमटसार में 2-4 जगह ऐसा लिखा है, 2-3 जगह। पिनट्ठी का अर्थ उनसे नहीं बना तो उन्होंने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका कुछ भी। गणिती भाषा पिनट्ठी फिगर होती है, एक पिनष्ठी कहते हैं उसको, उसका हिंदी रूप। जब गोपाल दास जी के सामने केस आया, मैंने बताया है शायद कभी, गोपाल दास जी को जब उनके शिष्यों ने कहा कि टोडरमल जी फेल्ड टू अप्रोच ऑन दिस टॉपिक, तो गोपाल दास जी ने थोड़ा सा समय मांगा। कुल आधा 1 घंटे में उन्होंने पूरा पिनट्ठी गणित समझा दिया, जिसकी बदौलत आज सब जगह उसको सॉल्व किया जा रहा है। एनीवे, अभी गोपाल दास जी का ये सब योगदान आंकते हुए कल और एक कोई चीज़ पढ़ने में मेरे आई जो कि थोड़ी सी ऐसी ही थी, अब मैं उसको भी भूल रहा हूँ। लेकिन गोपाल दास जी ने ही एक स्पीच में ऐसा बोला था, किसी ने शंका पूछी, मैंने काफ़ी लिए है विषय यहाँ पर, कि जो अंटार्कटिका अलास्का में रहते हैं, अंटार्कटिका अलास्का समझते हैं आप लोग, ये बर्फीले प्रदेश है सब, वहाँ पर भाई साहब खेती नहीं हो सकती, और वहाँ पर नॉर्मली डाइट के रूप में नॉनवेज खाता है। गोपाल दास जी को किसी ने पूछा गद्दी पर रहते हुए, साहब गुरुवर, कि ऐसे स्थान पर क्या गृहस्थ क्या करेगा? जैन श्रावक मांस भक्षण हाँ खा लेगा, उन्होंने बोला। आप इसको स्वीकार करते हो कि नहीं? अभी मुझे पूछने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं इतनी तो बात कह ही दूँ, गोपाल दास जी उसके बाद आगे का शब्द बोल नहीं पाए थे, क्योंकि सभा ने, पूरी सभा ने उनको आड़े हाथ लिया, स्वीकृति नहीं मिली उनको इस बात की। कहने का तात्पर्य मैं हमेशा कहता हूँ, समाज की सशक्त प्रणाली रही है कि कोई भी बात संदेहास्पद हो तो ज्ञानी उसको चलने देंगे नहीं। एनीवे,
फूलचंद जी के अलावा और कोई आधार नहीं है। अभी टकराहट कैसे होती है हम थोड़ा उसको देखते हैं। कोई ये कहे उपदेश के बिना सम्यक तो कैसे होगा साहब, उपदेश आज ने पहले बहु में पूर्व बहु में सुना होगा। इसलिए उस दिन यहीं पर मैं तर्क कर रहा था, मैं ये कह रहा था, मैंने कहा विनोद जी, मैंने ये कहा कि क्या आप ये मानते हैं कि जिसको आज उपदेश से सम्यक तो है उसने पूर्व बहु में जिनबिंब दर्शन किया होगा? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। मैंने कहा तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि आज जो जिनबिंब दर्शन कर रहा है उसको पूर्व बहु में उपदेश की जरूरत है? मैंने कहा जब 3 स्वतंत्र कारण कहे हैं, जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण, ये 3 कारण है। मैंने कहा इनमें इतराश्रय दोष नहीं लगाना चाहिए। तो फिर 3 कारण कहाँ रहेंगे? और यदि इतराश्रय लगाओ तो सम्य लगाना चाहिए, जो कि तुम लगाते नहीं हो। बात एक। टोडरमल जी की बरबसी याद आ रही है। उससे पहले इस बात को मैं बता दूं, जिनबिंब भी अकेले समर्थ है हमारे सम्यक दर्शन के होने में। अकेले जिनबिंब, जिसने आज तक जिनवाणी कभी सुनी नहीं है, वो भगवान की प्रतिमा को देखकर कैसे सम्यक तो कर सकता है? कैसे कर सकता है? ये तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी उतनी पकड़ और सोच नहीं है। लेकिन ऐसे भी कोई जीव होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनको समझने वाले को इशारा भी काफ़ी होता है। उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। एक छोटा बच्चा भी नियत को समझ लेता है आँखों को देखकर, उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपचंद जी ने इस बात का खुलासा किया है कि जितनी प्रभावना मिथ्या दृष्टि जैन कर सकता है, उससे हजारों गुना 10,000 गुना जैन मिथ्या दृष्टि करता है। जितनी प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि करता है, उससे हजारों गुना अनुवृत्ति करता है। अभी इसमें जैन कहने सम्यक दृष्टि करता है, अभी जैन कहने की आवश्यकता नहीं है। जितनी प्रभावना सम्यक दृष्टि करता है, उससे हजारों गुना अनुवृत्ति करता है, उससे हजारों गुना महावृत्ति करता है, उससे हजारों गुना तीर्थंकर करता है, उससे हजारों गुना क्या लिखा, जिनबिंब तीर्थंकर। क्योंकि तीर्थंकर की तो एक मियाद है, फिर उनको जाना है। लेकिन ये आज तक बराबर निमित्त होते आ रहे हैं। और ये तुमने अर्थ कैसे लगा लिया कि पहले मैं सुना हुआ हो? टोडरमल जी को पढ़ता हूँ, पेज नंबर 5। मैं बीच बीच में कुछ पढ़ता भी जाऊँगा, मेरे मतलब की बातें। पुनश्च, इस लाइन को गौर से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना, क्या फिर से शुड आई रिपीट, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार हो। मैं अंडरलाइन कौन से बिंदु को कर रहा हूँ? एक धर्मोपदेश के बिना। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है, अभी आपको तर्क भी नहीं ख्याल में आ रहे होंगे, तो मैं ही स्वयं खड़ा करने वाला हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जो उपदेश के बिना सम्यक तो 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं। रे बाबा, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान की मुद्रा को देखकर कोई असाधारण जीव ऐसा समझ जाता है कि सुख बाहर नहीं है, और उनकी जिन्होंने ऐसा माना कि अकेले जिनबिंब से नहीं हो सकता सम्यक्त्व, उन्होंने जिनबिंब की महिमा को घटाया है, वो आँख नहीं पाया है, उनके बस की नहीं हो। जैसा मैंने कल कहा था, हजारों लाखों जनों को यदि उपदेश के निमित्त से होता हो तो एक खाद जीव होगा जिसको बिना उपदेश के केवल जिनबिंब से होगा। ये अनुपात स्वयं आचार्य देव ने लिखा है, मैंने कल आधार भी दिया था। और आपको अभी एक प्रश्न सता रहा होगा, जब सम्यक तो क्या होने में 5 लब्धियां कही है, कौन सी लब्धियां कही है? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, 5 लब्धियां कही है। तो सब देशना लब्धि के बिना सम्यक तो कैसे होगा? वो तो रूल है। प्रथमोपशम सम्यक तो के लिए रूल है, क्षयोपशम आदि के लिए नहीं है। वो तो रूल है साहब।
हम बराबर मानते हैं, ये रूल है और अनिवार्य है देशनालब्धि होना। बट अगेन, देशनालब्धि का अर्थ तुम क्या समझते हो? पहले तो ये समझो, देशनालब्धि जीव की पर्याय। जीव में बैठना उसको कहते हैं देशनालब्धि। सब किसको बैठना, किसका बैठना? उपदेश के सार को। फिर से क्या कहा? देशना का अर्थ कोई उपदेश की बात नहीं है, वैसे मौखिक उपदेश का भी, उसका भी मैं बात करूंगा। उपदेश के सार को। बनारसी दास जी तो दो आधार इसमें और। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम सूत्र है, 6वें अध्याय का 12वां सूत्र होगा। क्या अर्थ है इसका? जगत का स्वरूप विचारो तो आपको वैराग्य होगा ही होगा। विचारो उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है जिनवानी पड़े। स्वरूप विचारने वाले को तो जिनवानी पढ़ के भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। और जो जैसे वेदना अनुभव एक निमित्त का है, वेदना अनुभव एक क्या है? वेदना अनुभव पहले और इस बात को एक समझिए, बाहर का कोई निमित्त हो ना हो, कोई जरूरी नहीं जिन बिंब भी हुई हो। बाहर में कुछ भी दुख का फीलिंग हुआ, हमको पीड़ा हो रही है बहुत, तो उस माध्यम से यदि वो विचार करे तो उसको सम्यक तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा सा आपको नमूना देता हूँ। नमूना प्रतिकूलता एक शरीर की और 10 जनों को अलग अलग सा दुख हो रहा है, उससे कोई सुधी जन ये विचार कर सकता है तर्क युक्ति से, यदि प्रतिकूलता से ही दुख होता तब तो फिर समान दुख होना चाहिए। इसका मतलब जितना अटैचमेंट है हमारा परद्रव्य में, उतना दुख हो रहा है। मतलब दुख अटैचमेंट को लेकर है। भगवान की मुद्रा को देखकर तो यह समझ में ही आता है, सुख बाहर नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है हमारा, सब अंदर ही अंदर है। वेदना अनुभव में मैंने क्या कहा? इतना ही समझता है कि मुझे जो दुख का फीलिंग हुआ, ये इतना समझकर आत्मा की तरफ बढ़ने का क्या प्रोसेस होगा? यही तर्क युक्ति के माध्यम से जाता होगा। ये तो तुमको हमको बैठकर विचार करना है कैसे होता होगा, लेकिन कैसे होता होगा में ये आपको भाव नहीं आना चाहिए सब कैसे होता होगा, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? और भी जहाँ तहाँ फैली जिनवानी एक आधार में हमेशा देता आ रहा हो। क्या है इसका अर्थ कोई बताएगा? मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब मैं नया था इस फील्ड में और इस बात को सुनता था बनारसी दास जी के समय सार नाटक के कोट को, जहाँ तहाँ फैली जिनवानी, तो मैं ऐसा अर्थ समझता था रैक में कुछ जिनवानियाँ यहाँ वहाँ फैली होगी। लेकिन बनारसी दास जी दरअसल ये कहना चाहते हैं, प्रकृति खुली पुस्तक है, उसको पन्नों में पढ़ने की कोशिश मत करो। आप जहाँ पर भी देखो आपको शिक्षा मिल सकती है। कोई पुस्तक ही शिक्षा देते हैं ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया है यूनिवर्सिटी का क्या अर्थ है? विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी का अर्थ विश्वविद्यालय कैसे हो सकता है? वो यही तो कहना चाहते हैं समस्त विश्व ही एक विद्यालय है। यदि आप सीखना चाहते हो तो प्रकृति से सीख सकते हैं। नंगे बदन वाले तिर्यंशों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दुख ठंड गर्मी से नहीं हुआ करता, प्राकृतिक। फिर कहना यही है, उपदेश का तात्पर्य कोई पढ़ना अथवा सुनना ऐसा नहीं, उपदेश के सार को पाना। और उपदेश के सार को जगत काय को देखकर, वस्तु व्यवस्था को देखकर किसी को वैराग्य होता होगा ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है। तुम्हारे हमारी मंद बुद्धि होगी, इसलिए हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते उस पर। आगे बढ़ते हैं। और भी आई थिंक परीक्षा मुख में, राइट, परीक्षा मुख सूत्र में आया, आगम किसको कहते हैं? आप तो वचन आदि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। क्या लिखा? आप तो वचन आदि निमित्त है जिसमें उपजे ज्ञान को आगम कहते हैं। टीकाकार ने टीका लिखी, आप तो वचन आदि मतलब कह रहे आप तो वचन जैसे निमित्त है हमारे सम्यक्त्व में, उसी प्रकार भगवान की मुद्रा, मुनिराज की मुद्रा, धवल ग्रंथ में आपको खूब अध्ययन करना चाहिए। धवल में सभी आधार दिए हैं जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ,
वहाँ पर मुद्रा वगैरह की भी खुलकर बात की। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था इस बात को कि देवों में जिनबिंब दर्शन निमित्त नहीं लिया। प्रश्न आया ऐसा क्यों किया, तो कहते उसमें बड़ी बात क्या है, जब पंचकल्याणक महिमा ले लिया है उसमें जिनबिंब दर्शन समाहित हो गया। और मुनि मुद्रा को लेना कि नहीं लेना, तो कहते हैं जिनबिंब दर्शन में वो भी समाहित हो गया। ऐसे काफ़ी चर्चा उसमें की गई है धवल आदि ग्रंथों में, और ग्रंथों में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ता हूं मैं। बहुत जन ये भी कहते हैं जो अधिगम सम्यक दर्शन है उसके लिए उपदेश जरूरी है। बहुत जन मतलब हमारे आचार्य ही कहते हैं और हमारी इसमें सहमति है। बाद बाकी लोग ये कहते हैं सुनना जरूरी है, और मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने काफ़ी खुलासा किया था इष्टोपदेश, तो वो भी उपदेश ही है। आप सुनिए अथवा पढ़िए, यह बराबर निमित्त है। सम्यक तो आपको किसी से भी हो सकता है। अभी और एक मामला चलता है, उसको भी थोड़ा उजागर करता हो। कोई लोग ये कहते हैं कि ज्ञानी की देशना ही कार्यकारी है, और इसको लेकर समाज में काफ़ी विप्लव है। ये गद्दी पर बैठेगा, ये नहीं बैठेगा आदि काफ़ी सारी समस्याएं है। तो आपको इस बात को भी समझना चाहिए, ज्ञानी के आश्रय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात खरी है, बिल्कुल खरी है। और इष्टोपदेश के मैं समझता हूँ 23वें श्लोक में इस बात को बताया गया है। और आत्मज्ञानी के ही आश्रय से काम होगा। लेकिन आत्मज्ञानी का क्या तात्पर्य है, ये मैंने काफ़ी, मुझे लग रहा है पहली गाथा में मैं काफ़ी इस बात को ले रहा था। तो मैंने वहाँ पर भी कहा था 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान उसको इतमभूत होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का ज्ञान, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान, एक एक सिद्धांत का ज्ञान। जैसा केवली श्रुत केवलियों ने कहा है वैसा यदि वो कहता हो, उसके उपदेश से आपको सम्यक तो हो सकता है। उसको अनुभव हुआ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूँ समयसार नाटक ग्रंथ है वो महामिथ्यात्व अवस्था में लिखा। मैं हमेशा कहता हूँ समयसार नाटक ग्रंथ लिखा है, समयसार नाटक बनारसी दास जी ने। और हम सब जानते हैं बनारसी दास जी स्वयं अर्ध कथानक में लिखते हैं, जब आशिकी करते थे तब वो ग्रंथ लिखते थे। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि जिनवानी के रूप में उसको विराजमान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और फिजूल है कि सम्यक तो भी हो सकता है कि नहीं। और उसमें वे बात भी कर रहे हैं जब आत्मानुभव आवे तब और कुछ ना सुहाए की तर्ज पर सैकड़ों छंद आपको मिलेंगे। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ आत्मानुभव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के बाद कितना आनंद आता है ये तो ऊपर की परंपरा से कह रहे, और अनुमान से भी ऐसा ही प्रतीत होता है। कोई स्वसंवेदन उसमें जुड़ना जरूरी नहीं होता। सामने वाला आत्मानुभवी हो, 41 प्रकृतियों का निरोध हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि एक प्रवचन के बीच में 1000 दफे वो सम्यक मिथ्यात्व में जाते तो ये प्रामाणिक ये अप्रामाणिक ऐसा कभी नहीं हुआ करता। अभी कोई एक तर्क ये करे क्षायिक सम्यक दर्शन के होने में तो केवली श्रुत केवली का पादमूल बताया गया है। यदि निमित्त कुछ नहीं होता तो मेरे भाई, यदि ऐसा ही होता तो क्षायिक सम्यक्त्व का निमित्त किसी भी क्षायिक सम्यक्त्व को कह देते ना। यदि तुम ये कहना चाहते हो कि कोई आत्मानुभवी ही चाहिए हमें आत्मानुभव होने में, और तर्क ये देकर क्षायिक सम्यक्त्व में भी तो निमित्त का, तो फिर क्षायिक सम्यक्त्व के लिए कोई भी क्षायिक सम्यक्त्व निमित्त कहते। जैसे रामचंद्र जी के हायती में हमको क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। वो केवली श्रुत केवली के सन्निधि में ही एक विशिष्ट विशुद्धि बनती है। राजवार्तिक में प्रकरण चल रहा है तन निसर्गा दधिगमाद्वा। राजवार्तिक में प्रकरण चलते चलते आचार्य देव एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वे ये कहते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र में खदान में से स्वर्ण पाषाण आया और उसको प्रोसेस करके सोना निकाला जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र में आचार्यों का उदाहरण है, आचार्यों का कुरुक्षेत्र में रेडीमेड सोना होता है। ये उदाहरण देकर वे ये कह रहे हैं कि उसको कुछ प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। ठीक उसी प्रकार बिना बाह्य साधन के, उसी प्रकार बिना उपदेश के ये सम्यक तो संभव है। उदाहरण 1, उदाहरण 2, राजवार्तिककार जिस प्रकार
हमने किसी को उकसाया और उसको गुस्सा आ गया, ये संभव है? संभव है। किसी को बिना उकसाए गुस्सा आए, ये संभव है? ये भी संभव। आचार्य देव ये कह रहे, जिस प्रकार शेर, कहरी, व्याघ्र आदि को बिना कुछ कराए उनको नैसर्गिक रूप से क्रोध देखने में आता है, उसी प्रकार बिना बाह्य साधन के सम्यक्त भी होता देखने में आता है। ये साफ साफ उदाहरण उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। और थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। बहुत लोग कहते हैं वक्ता के स्वरूप में ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने। मैं कहता हूँ क्या लिखा है वक्ता के स्वरूप में, जरा बताना हमको। कहते वक्ता के स्वरूप में लिखा है कि स्वयं श्रद्धानी नहीं हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे बनाए, वक्ता तो ऐसा होना चाहिए। मेरे भाई तुम बहुत अधीर हो, तुम पढ़ते ढंग से नहीं हो और कुछ का कुछ कंक्लूजन करते हो। टोडरमल जी साफ साफ इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्या कहा? जैन श्रद्धान में दृढ़ हो का अर्थ सब आपने कैसे लगा लिया? जैन सिद्धांतों में दृढ़ता की बात है। अरे भैया आगे तुरंत सम्यक ज्ञान की बात की है, वहाँ पर बात कर रहे हैं आगम में जैसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप का है वैसा बराबर जानता हो। आत्मा के ज्ञान की बात नहीं की है, उससे बात फलित हो रही है। और एक बात, यदि आत्मानुभव की बात करनी होती तो फिर अब विशेष वक्ता का स्वरूप तसल्ली से पढ़ा है भाई साहब आपने वक्ता का स्वरूप। क्या कहते वक्ता के स्वरूप में? देखिए आप, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ वक्ता की कहने के बाद आगे कह रहे पेज नंबर 16 पर लगभग आधा प्रकरण पूरा हो गया टोडरमल जी का, जिसमें अभी तक बोल दिया था जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को कैसे श्रद्धानी कराए आदि। इहलोक परलोक का श्रद्धान हो, स्वर्ग मोक्ष का श्रद्धान हो, और तो और पहले देवशास्त्र गुरु का पहले श्रद्धान हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि ऐसे तो आजकल इतने बाहर में इतने शिथिलाचारी व्रति त्यागी है, क्या उनके मुख से सुनने से हो जाएगा हमको? वे खरी खरी बात कहेंगे तो ऐसे भी पूछते हैं। तो मैं ये कहता हूँ ऐसा संभव ही नहीं जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व की बाद में सुन लेंगे। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के बारे में आपका क्या मंतव्य, ये आप हमको दे दीजिए। और देव शास्त्र गुरु का मंतव्य ही आगम से नहीं मिल रहा है आपका, तो बाकी और क्या सुनना हमें? एक बात तय है, सामने वाला वही कहे जो केवली श्रुत केवली की परंपरा से आया है, और जो शिथिलाचारी है वो कदापि सच्चा स्वरूप नहीं कह सकता। वो वही कहेगा जिसके बल पर स्वयं को सब जन मानते रहे। डेफिनेटली नॉट। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ जो हमारे भाई है हमारे मिशन में भी, मिशन ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए मेरी टीस समझिए, हमारे मिशन में भी जो विपरीत देव शास्त्र गुरु का प्रचार करते हैं, उनको मानते बजते हैं एकांत में, उनसे भी जिनोपदेश नहीं सुनना चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व का भी, क्योंकि जिनका मूल में देव शास्त्र गुरु में ही ठिकाना नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं विश्वास किया जा सकता। टोडरमल जी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेज काफ़ी 1.5 पेज पर वक्ता का स्वरूप बोल दिया। आगे क्या कहते हैं? पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान, वो तो ऑप्शनल की बात है, कंपलसरी तो है नहीं, तो विशेष रूप से उसका वक्तापना शोभित हो। आगे पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको नहीं हुआ हो, वो जिन धर्म का मर्म नहीं जानता पद्धति से वक्ता होता है। इससे बात फलित हुई। अभी मर्म का क्या तात्पर्य ये भी समझिए आप। अभी पहले इस बात को सेटल करते हैं कि साहब यहाँ तो लिखा नहीं, अरे भैया विशेष में लिखा, और तसल्ली से श्रोता का स्वरूप पढ़ा है कभी तुमने? श्रोता के स्वरूप में भी ऐसी लाइन पढ़ के दिखा देते हैं आपको। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, उनके भी न्याय व्याकरण की बात की जैसे मैंने अभी कहा, बड़े जैन शास्त्रों की बात इनकी भी की, और लगे हाथ आगे कह रहे हैं तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो वो जैन धर्म के रहस्य का श्रोता आदि। ये तो श्रोता को भी कह रहे हैं। और एक बात, किसी के भी उपदेश से आप ये तय नहीं कर सकेंगे कि अमुक आत्मानुभवी है और अमुक आत्मानुभवी नहीं है। भाई साहब केवल अष्टपहुड़ हमारे हाथ में आए
आप ये दावे के साथ कह सकते हैं ये कुन-कुन स्वामी का है? ये तो सब दार्शनिकों ने मिल बैठकर, ये समय सार की भी बात ले लीजिए, ये तो सब शोध खोज वाले ये तय करके हमारे डाल देते हैं हमारे सामने, हम तय ओके कर देते हैं। रहन सार क्या माना जाता था आज तक? अच्छा, मूलाक्षर किसका माना जाता था आज तक? और कल समय सार किसी और का माना जाने लग जाए तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी प्रामाणिकता में थोड़ी सी आ जाएगी क्या? अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा है तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है हमको उससे? 8 साल के ऊपर के बच्चे ने लिख दिया है, उसको विद्वान ने लिखा है तो भी क्या दिक्कत है? मैंने अष्टपहुड़ का इसीलिए कहा, अष्टपहुड़ का वर्णन देखकर हम ये अनुमान करें कि कुन-कुन स्वामी का जीवन बड़ा गजब का होगा। हम ये नहीं कह रहे कुन-कुन स्वामी के जीवन में कोई विकृति थी। दरअसल हम ये कहना चाहते हैं, तुम जो ग्रंथ पढ़ के लेखक का व्यू बना रहे वो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई अनगार धर्मामृत का लेखक एक गृहस्थ था। एक गृहस्थ भी भैया मुनि का आचरण लिखना है तो कड़काई से लिखेगा। एक मुनि भी श्रावक आचरण लिख सकता है और एक गृहस्थ भी मुनि का आचरण लिख सकता है। लेखनी से किसी लेखक का हम कुछ भी पैरामीटर तय नहीं कर सकते। नहीं, वो दिल से निकलती है, उनकी बात छू कर निकलती है। सब मजे की बातें हैं ये, मजे की। अरे तुम क्या कह रहे हो, उनको उनकी लग रही है दिल से छूती हुई, और ये तय कैसे हो दिल से छूती हुई आ रही है कि नहीं आ रही है? और फिर ऐसा कहेंगे तो मुनिराज किसी को डांट फट कर रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं रे पापी, तो दिल से छू कर नहीं आ रही है वो। आपका क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप सर्वज्ञ हैं किसी की? और अभव्य हो अभव्य, वो भी समय सार लिख सकता है। आप यकीन मानना, यकीन हो रहा है क्या वैसे आप लोगों को? अभव्य लिख सकता है। अरे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी के मुफ्त हो रहा है। हालांकि सॉरी, अभव्य 11 अंग 9 पूर्व का पाठी नहीं होता, 11 अंग का पाठी हो सकता है, ये मैंने 9 पूर्व, लेकिन भव्य मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बन सकता है। उसमें भाई साहब तुम तोल दो ये सब जिनवानी एक तरफ, और इतना ज्ञान उसको है एक हूबहू, तो उसके ज्ञान होने से कोई बात नहीं है वैसी कुछ। उसका हम ये पैमाना नहीं लगा सकते कि उनका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। हम अनुमान कर सकते हैं, दावा कुछ भी नहीं चलता यहाँ पर। और उनको सम्यक्त्व मिथ्यात्व हो, हमारे सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं है। बनारसी दास जी को मिथ्यात्व रहा होगा, बाद में उनको सम्यक्त्व हुआ होगा, आगे भी मिथ्यात्व हो सकता है, वो जो भी कुछ होगा उससे हमारा सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रभावित नहीं होता। हमको तो मूल 6 द्रव्य 7 तत्व पता होना चाहिए। और फिर हमें सहारा विद्वान का, उनके आत्मानुभव का नहीं है, केवल उनके वचन का है। और हमें भी आत्मानुभव का निमित्त नहीं है वो, हमें उसको वस्तु स्वरूप को समझने का निमित्त केवल जिनोपदेश, और उसमें खोट नहीं चाहिए। बाकी काम देशना लब्धि के आगे का हमें करना है, उसका कोई निमित्त नहीं हुआ करता, केवल देशना का। ग्रंथ पढ़िए अथवा सुनिए, बात एक ही है। अपने मिशन में अभी इसको कोई नहीं कहता ऐसा। सुनना और पढ़ना एक ही बात है। यह पटे चुरुणी याचापी सयाति परमाम गतिम, पई कछु कहूँ कहीं मुनियता। अब कह रहे कि लिख रहे हैं, अरे भैया एक ही है, उनकी पवित्रता में कमी नहीं आंकना। वो अभी सामने है नहीं तो लिख लिख कर चले गए, यही उनका काम है पूरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बराबर उसको तर्क की कसौटी पर आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तक हम जा सकते हैं। लेकिन ये बात हो गई। अभी और कोई ये भी कहता है कि अज्ञानी के निमित्त से कैसे होगा, इसके 2-3 और समझने चाहिए। टोडरमल जी ने स्वयं वो उदाहरण लिया है कि किसी लड़की को 235 पे सम्यक ज्ञान का अन्यथापना। अभी कोई तर्क करे कि नहीं साहब, वो तो पहले किसी ज्ञानी से उसने आपको पढ़ना चाहिए 235 पेज, जिसमें क्या उदाहरण है आप सब जानते होंगे। वो लड़की कुछ मुझे प्यार हुआ ऐसा कुछ बोल रही थी, 2-4 साल की बच्ची बोल रही थी, पैसा कमाने के लिए रास्ते पर। वो सुनने वालों को विकार हुआ, बोलने वाली को विकार नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कोई मुनि है द्रव्यलिंगी, उसकी सब, ये आपको टोडरमल जी की ही बात नहीं है, वैसे मैं जितना मैंने अध्ययन किया है आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, टोडरमल जी जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति पर्सनालिटी है ये, इनमें एक भी खोट कोई भी नहीं निकाल सकता। आगे बढ़ता हूँ आगे। भूधरदास जी का
चर्चा समाधान एक बार पढ़ने में लिया सभा में, तो रायमल जी ने साफ लिखा है, यहाँ मल जी की सभा में इसकी वाचना हुई, मल जी का ये कहना है यहाँ तक तो प्रकरण बिल्कुल ठीक है, इसके आगे का प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मल जी की काफ़ी धाक थी, मतलब अन्य विद्वानों को देखते कहीं कुछ स्खलन मिलता, टोडरमल जी के लिखने में कोई स्खलन नजर नहीं आया। मैंने दूरबीन लगा कर पढ़ा है सब, एक एक चीज़। मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कोई द्रव्यलिंगी मुनि, ये टोडरमल जी ने भी जो आधार दिया है आपको मिलेगा लाटी संहिता में, 500 वर्ष पहले का। क्या? लाटी संहिता का आधार कोई द्रव्यलिंगी के मुनि, मिथ्या दृष्टि मुनि के निमित्त से, उपदेश से, यथार्थ उपदेश से कोई और को सम्यक तो हो सकता है, लेकिन वो तो मिथ्या दृष्टि बना रहे, टोडरमल जी बोल रहे। अभी कोई ये तर्क करे नहीं साहब उन्होंने पहले ज्ञानी का सुना था, पहले तो तुम आगम दिखाओ, एक बात। और तर्क से बात जम ही नहीं रही है, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व आप पर का ज्ञान करा रहे, धड़ा सीधे भेद विज्ञान का अवसर है, और उसमें ज्ञान अज्ञान की क्या बात है। एक फिर तुम्हें उदाहरण में भी ऐसा मानना पड़ेगा कि उन्होंने और किसी को जिसको विकार हुआ तो उसको सुनकर आए, और फिर इस लड़की को सुनकर उनको विकार हुआ, और ऐसा जरूरी नहीं है। और बनारसी दास जी भी आगे कहते ही है, जो चौभंगी उन्होंने पर्यार्थिक लिखी उसमें अज्ञानी वक्ता और ज्ञानी श्रोता, ऐसी भी चौभंगी उन्होंने लिखी है। ऐसा काफ़ी विस्तार से चर्चा है, तो इसमें कोई झगड़े का काम नहीं है, निसर्ग जाति गमच की ये बात समझना। अभी और 2-3 मिनट और लूँगा तो प्रकरण मेरा पूरा हो जाएगा। देखिए, जिनका ये कहना है नियमसार की 53वीं गाथा, और उनका ये कहना, उसमें लिखा, क्या लिखा है उसमें जरा मुझे बताना। उसमें ये लिखा है कि हमारे सम्यक ज्ञान होने के लिए सामने वाले ये कह रहा है, उसमें ये लिखा है कि आंतरंग निमित्त तो वक्ता है, बहिरंग निमित्त तो जिनवानी है, और आंतरंग निमित्त वे वक्ता है जिनके दर्शन मोह का क्षय क्षोभशम उपशम हुआ है। यहाँ से भी मैंने यहाँ पर बोला था कि आप संस्कृत प्राकृत से मूल पढ़ने का आपको अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद मैंने काम किया है, मैंने वर्णी जी के प्रवचन देखे, सहजानंद वर्णी जी के। जैसा मैं कह रहा हूँ मैं अर्थ अभी पहले किए दे रहा हूँ। क्या कि सम्यक दर्शन में अंतरंग निमित्त कभी भी दर्शन मोह का क्षय क्षोभशम उपशम हुआ करता है। एक अभी आपको थोड़ी देर में खूब सब जमेगी। और वक्ता और जिनवानी के वक्ता दोनों बहिरंग निमित्त है। अब मैंने इसके बाद क्या किया, वर्णी जी के प्रवचन पढ़े, गणेश सहजानंद वर्णी जी, हूबहू जैसे मैंने कहा वैसा है। सबसे पहले आप जानते हो टीका किसने लिखी है? टीका जो छपी है पब्लिकेशन किसने किया आप जानते हो? ये अगास वालों ने, सोनगढ़ वालों ने महती उपकार किया है दुनिया पर। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, सबसे पहले शीतल प्रसाद जी द्वारा सबसे पहले पब्लिकेशन हुआ था। शीतल प्रसाद जी ने इस 53वीं गाथा में क्या अर्थ किया है टीका में, वो आपको पढ़ना चाहिए। और कुछ नहीं हो तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश आज ही जाकर आप घर पर देख सकते हैं वर्णी जी का, उसमें साफ साफ उन्होंने वर्णन किया है। और गाथा का अर्थ भी वैसा कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन में अंतरंग निमित्त दर्शन मोह का क्षय क्षोभशम उपशम है, और बहिरंग निमित्त शास्त्र और उसके वक्ता है। काफ़ी मैटर है मेरे पास। अब मेरे पास ज़रा नज़दीक बैठेंगे तो मैं काफ़ी सारी बातें आपको बता सकूँगा। और थोड़े टाइम पहले, और यदि अर्थ यह ऐसा करते हैं जैसे मतलब वक्ता को अंतरंग निमित्त और वो वक्ता जो सम्यक दृष्टि हो वही निमित्त, तो ये अर्थ थोड़े टाइम पहले चला था। तो दरबारी लाल कोठिया ने इस गाथा को प्रामाणिक बताया था, जवाहरलाल जी भिंडर ने अप्रामाणिक बताया था, पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने इस गाथा को अप्रामाणिक बताया था। लेकिन समझ में ये आता है गाथा अप्रामाणिक नहीं है, गलत नहीं है। गाथा का अर्थ ढंग से नहीं किया गया है, और हूबहू टीका का अर्थ वैसा ही होता है जैसा गाथा ने कहा है। और देखना चाहिए विद्यानंदी जी की नियमसार आपको, और देखना चाहिए आपको ज्ञानमती जी की नियमसार, सब में वैसा ही अर्थ मिलेगा जैसा अर्थ मैं कर रहा हूँ, और कहीं अर्थ आपको नहीं मिलेगा। और वह भूल होने के कारण
ये भूल सब जगह पनपती आ रही है कि आत्मानुभवी चाहिए, आत्मानुभवी चाहिए। ऐसा छीटा कसी वो करते हैं और फिर इसको गद्दी पर बैठना, इसको नहीं बैठना, और फिर आत्मानुभवी तुम कैसे तय करोगे बाहर से, और फिर उनकी सुनना कि नहीं सुनना। और बच्चों को पढ़ाने की परंपरा आज से चालू नहीं हुई है, स्वयं गुरुदेव ने चालू कराई है, तो उसका क्या होगा फिर? और ये उपदेश मुफ्त का काम है क्या फिर? नहीं, सम्यक तो नहीं हो सकता, ये सब झूठ बात है। ये किसी के भी कहने से 6 द्रव्य 7 तत्वों का साफ निरूपण जो करेगा निर्दोष, सम्यक तो होने की पूरी उसकी संभावना है। नियमसार की 53वीं गाथा का जैसा मैंने अर्थ कहा है, इस दृष्टि से विचारना थोड़ा और। अरुण जी को यहाँ से अर्थ करने को दे दिया गया संस्कृत प्राकृत का, आप मूल अर्थ करके दे दीजिए। वैसे अरुण जी भाई साहब का मेरे से बातचीत होती रहती है, महीने 2 महीने में एक आध बार होती है। तो एक बार उनका सहजता में फ़ोन आया मुझे, ये चल रहा है, आई नो आज वे भी है मैं भी हूँ, आप टैली कर सकेंगे। तो उन्होंने अर्थ वो करके दिया जो आज छपा है, क्या कि ज्ञानी विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी आत्मानुभवी होना चाहिए। तो फिर उन्होंने किसी प्रसंग में मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको पलट कर कहा 53वीं गाथा संबंध में आपका क्या ख्याल है, जबकि मुझे कुछ पड़ी नहीं है उसकी, सचमुच मुझे पड़ी नहीं है उसकी, लेकिन और भी पूछते हैं बहुत सरलता से, तो मुझे सहज लगा अपना हमदर्द जानकर क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा ऐसा। मैंने कहा एक काम करना, आप उसका अर्थ फिर से देखना, और उसका अर्थ ऐसा होता है कि नहीं विचारना। आप एक काम कर दीजिए ना, मैंने कहा शीतल प्रसाद जी ने संस्कृत से टीका का भी अर्थ किया और गाथा का भी हूबहू ऐसा ही किया है जैसे मैं कह रहा हूँ, और आज तक की परंपरा में खोट नहीं खा रहा है। अरुण जी भाई साहब ने मुझे तुरंत ही बोला, पंडित जी साहब आप जैसा कह रहे वैसे मैंने देखने का प्रयास किया, मुझे अभी अर्थ वैसा ही प्रतीत होता है जैसा आप कह रहे हो। मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं छेड़ी, लेकिन मैंने इतना ही कहना चाहा कि हम एक व्यापक और मूल परंपरा को सामने रखकर ही अर्थ करना चाहिए। बाद बाकी संस्कृत प्राकृत ऐसी फील्ड कितने भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे हुआ ही है ये अर्थ, खूब आपको समझना चाहिए। जैन सिद्धांत कोश में तो साफ साफ अर्थ है, मैंने काफ़ी सारे आधार दिए हैं, देखना चाहिए आपको। ओम नमः।